हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं। कंपनी का ऑर्डर बुक जो है कंपनी के मार्केट कैप से डबल है एज ऑन डेट के हिसाब से। उसके बाद जो है कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है। जो क्वार्टर के नंबर, ईयर ऑन ईयर नंबर, पीएनएल देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफ आईज़ और डी आईज़ इसके अंदर लगातार खरीद रहे, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में माल उठाया गया है दिसंबर क्वार्टर में एफ आईज़ और डी आईज़ की तरफ से। और कंपनी अभी ऊपर से थोड़ा सा अपने सपोर्ट लेवल पे भी अवेलेबल है। तो ऐसे स्टॉक के बारे में जो है डिस्कस करना बनता है, तो इसलिए ये स्टॉक आज डिस्कशन के लिए लिया है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ फ्रेंड्स। पहले बिजनेस अपडेट देखेंगे Q3 फाइनेंस ईयर 24 के हिसाब से। रजिस्टर इंडस्ट्री हाईएस्ट ईयर मंथली प्रोडक्शन 1021 वैगन्स इन दिसंबर 2023। तो ये कंपनी रेलवे वैगन्स बनाने का काम करती है और हाईएस्ट अभी तक का जो है कंपनी का प्रोडक्शन रहा है 1021 दिसंबर 2023 के अंदर में। द टोटल ऑर्डर बुक स्टूड 27,466 करोड़। तो कंपनी का मार्केट कैप 1200 साढ़े 1200 करोड़ के आसपास है और 27,466 करोड़ का कंपनी के पास ऑर्डर्स इन हैंड है। इंक्लूडिंग प्रोपोर्शनेट शेयर्स ऑफ ऑर्डर बुक 13,326 करोड़। प्रोपोर्शनेट शेयर्स दैट मीन्स जो सब्सिडरीज कंपनी वगैरह होती है उनके पास भी कुछ ऑर्डर जाता है, लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिट जो है उनका जो मेन कंपनी होता है उसी को होता है। और टू बी एग्जीक्यूटेड इन जॉइंट वेंचर में वो कंपनी उनके साथ सब्सिडरी के साथ मिलकर के उसका प्रोडक्शन करेगी। तो द टोटल अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर स्टूड 19,259 वैगन्स का जो है अनएग्जीक्यूटेड है, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ये अभी पेंडिंग है कंपनी के पास। विथ ए गुड मिक्स ऑफ इंडियन रेलवे एंड प्राइवेट वैगन्स की तरफ से ये जो ऑर्डर कंपनी के पास है। सक्सेसफुली कंप्लीटेड QIP लाया था कंपनी ने 700 करोड़ का वो सक्सेस हो गया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने A+ स्टेबल की रेटिंग भी कंपनी को दी है। कंपनी हैज़ फॉर्म ए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विथ ABB इंडिया जैसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है। सप्लाई प्रपोल्शन सिस्टम फॉर मेट्रो रोलिंग स्टॉक प्रोजेक्ट इन इंडिया। दिस एग्रीमेंट विल इनेबल डेवलपमेंट इन हाउस कैपेबिलिटीज़ फॉर आवर ओन TCMS जो बोलते हैं सिस्टम होता है, एक ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम बोलते हैं। मतलब ये हार्ट ऑफ द ट्रेन का होता है, किसी भी जो है ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम का। इंक्लूडिंग ड्राइवरलेस ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन TCMS, इंक्लूडिंग सेटअप ऑफ TCMS laboratory and development of source codes which is often referred to as a brain of the train। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके लिए जो है ABB के साथ इन्होंने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के लिए हो जाता है। द कंपनी एंड सिडवल रेफ्रिजरेशन प्राइवेट लिमिटेड ए होली ओन सब्सिडरी ऑफ अंबर एंटरप्राइजेस। ये जो अंबर एंटरप्राइजेस है AC बनाने का काम करती है और ज़्यादातर ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू रेलवे से आता है। इंडिया लिमिटेड एंटर्ड इनटू ए स्ट्रेटेजिक अलायंस ऑन जनवरी 2024 to invest 120 crores each in a special purpose vehicle टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ रेलवे कंपोनेंट एंड सब सिस्टम के लिए जो है 120 करोड़ का दोनों कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, कैपेक्स किया है। द SPV विल सेट अप ए न्यू फैसिलिटी इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर क्रिटिकल रेलवे कंपोनेंट एंड सब सिस्टम्स ऑफ मेट्रो कोचेस, पैसेंजर रोलिंग स्टॉक्स एंड विल आल्सो मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन टीटागढ़ फियर्मा स्पा। जो ये टीटागढ़ फियर्मा है, इस कंपनी की सब्सिडरी है। इटाली एन एसोसिएट ऑफ द कंपनी अलॉन्ग विथ न्यू इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इटाली। तो इटली गवर्नमेंट की तरफ से जो है नया इन्वेस्टमेंट का भी इस कंपनी के अंदर प्लान है। फाइनेंशियल कंपनी के देखेंगे Q3 के तो 955 करोड़ का रेवेन्यू था, EBITDA 111 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 करोड़ और पैट जो है था 75 करोड़ का। रेवेन्यू की ग्रोथ कंपनी की 25% है और EBITDA जो है 11.59% का मार्जिन मेंटेन करती है कंपनी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन 10.49%, पैट जो है 7.86% का है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कंपनी का फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। वो आगे चल के हम फंडामेंटल भी देखेंगे कंपनी का, उसके बाद टेक्निकल भी एनालिसिस करेंगे चार्ट के ऊपर।
फाइनेंशियल स्नैपशॉट देख सकते हैं, 2801 करोड़ का रेवेन्यू है, 332 करोड़ का ईबिटा, 285 करोड़ का पीबीटी और 213 करोड़ का पैट। और रेवेन्यू की ग्रोथ 55% की है कंपनी की, ईबिटा मार्जिन की ग्रोथ 11.85% की है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10.18% है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 7.62%। टोटल ऑर्डर बुक 27,466 करोड़ और 17.08 का अर्निंग पर शेयर्स कंपनी कर रही है। तो ओवरऑल फंडामेंटल कंपनी का काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है फ्रेंड्स। कंपनी का मार्केट कैप मात्र 12,921 करोड़ का है, स्मॉल कैप साइज़ की कंपनी है, 50 के पी पे चल रहा है, थोड़ा सा वैल्यूएशन ज़्यादा ही है कंपनी का, लेकिन जिस तरह से कंपनी का अर्निंग्स आ रहा है उस हिसाब से ठीक है। 17.6 का आरओसी है और 13.9 का आरओई है कंपनी का। और नीचे पीएनएल कंपनी का देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर अच्छा कर रही है, हाईएस्ट ईयर अभी तक के परफॉर्मेंस कंपनी के। पिछले साल 2780 करोड़ के सेल्स थे, जो टीटीएम बेसिस पे 3775 है अभी, और 251 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल के थे, जो बढ़ कर के 423 हुए। और ज़्यादा पहले से ही कंपनी अच्छे करते हुए आ रहे ऐसे नहीं है फ्रेंड्स। कंपनी ने अभी अभी कंपनी का जो रेवेन्यू और जो सेल्स है ये सब चीज़ बढ़ रहे हैं, तो ये कंपनी अभी कुछ दिन और चलेगी। कुछ कंपनी होती है फ्रेंड्स जिसे पिछले 4-5 साल से अच्छा करते जा रहे तो एक पिक टाइम आ जाता है, वहाँ पे वो कंपनी रुक जाती है, मार्केट कैप बढ़ जाता है, कंपनी का मार्केट शेयर जितना बढ़ना होता है बढ़ जाता है। लेकिन जो कंपनी अभी 1-2 साल से कुछ कर रही है, 1 साल से कर रही है, देखिए 165 से 251, मतलब पिछले 1 साल में कंपनी का अंदर ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो है आगे भी 1-2 साल के लिए एक्सटेंड करता है। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसका भी इन कंपनीज़ को टेलविंड हो सकता है। 11%, 9%, 11% के मार्जिन्स कंपनी के है। और मैं जैसे बोला था इन्वेस्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईज डीआईज भी इसके अंदर खरीदारी कर रहे हैं। ये देख सकते हो दिसंबर क्वार्टर में 16.85 की जो होल्डिंग एफआईज की थी 20.04 हो गया, ऑलमोस्ट 3-3.5% के आसपास इन्होंने खरीदा है और लगातार खरीदते जा रहे हैं। ये देखिए पिछले 4-5 क्वार्टर से लगातार खरीद रहे, 4.82, 5.27 किया, फिर 60, फिर 7.05, 16.85, 20.04। तो ये जो इंस्टीट्यूशन होता है इनको बहुत पहले ही कंपनी के इंफॉर्मेशंस वगैरह काफ़ी डीप रहते हैं इनके पास एक्सपर्ट की टीम होती है, उस सब चीज़ एनालिसिस करती है। हमसे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इन लोगों के पास होता है। और डीआईज भी देख सकते हो, डीआईज भी लगातार खरीदारी कर रहे हैं, 6.61, फिर 9.68, 10.45, 12.25, 3-4 क्वार्टर से डीआईएस भी खरीदारी कर रहे हैं। और पब्लिक बेचारा अपना बेचता जा रहा है। ये देखिए 39.48, फिर 35.43, 27.73 और 25.22। तो पब्लिक के पास कम हो रहा है और इंस्टीट्यूशन और ये जो है खरीदते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग्स कम हुई है, 44.97 से 42.47 हुई है। इसका रीज़न ये है कंपनी ने QIP लाया था जो सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया है, तो कंपनी को उसका कॉर्पोरेट एक्शन और जो है अपना कैपेक्स के लिए कंपनी को फंड को यूज़ करने वाली थी। तो उसके बाद कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, इन्फॉर्मेशन यदि अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो टेक्निकली भी चार्ट अच्छा लग रहा है। अभी ये देख सकते हो, ये पहले एक सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ भी एक सपोर्ट था 200 डेज मूविंग एवरेज के पास कंपनी का। तो वहीं से जो है इस रेजिस्टेंस का यहाँ सपोर्ट बना और इस सपोर्ट से स्टॉक घूम गया है। अभी यहाँ पे 957 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऊपर से अच्छा खासा अभी भी 10-12% का डिस्काउंट स्टॉक के अंदर अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर विचार करना, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना। रिकमेंडेशन कोई नहीं, एजुकेशन पर्पज से चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, जय हिंद।